तो बाबा बोल रहे जोकर मत बनाइए, जोकर मत बनाइए, सही बोल रहे हैं। जो कभी एक लोटा जल नहीं चढ़ाते थे उस सभी आज मतलब हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी इतना भक्ति में लीन हो गए और बाबा बहुत मार्गदर्शन कर रहे, समाज को आगे बढ़ा रहे। अगर मंदिर में चले जाते थे पहले एक बच्चा नहीं दिखता था, अब देखो एक सुबह सुबह से एक लोटा लेके जाते हैं। पंडित जी पर भरोसा मत करिए, आप भोलेनाथ पर भरोसा करिए। भोलेनाथ की कथा सुनने आए हैं। बाबा के एकदम कट्टर आप भक्त हैं, इसलिए भोलेनाथ पर भरोसा करिए, पंडित जी के बात पर न करिए। वो जो बोल रहे हैं उनके अच्छाई को अपनाइए, आप बुराइयों को नहीं। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। पंडित प्रदीप मिश्रा रायपुर पहुंचे हुए हैं और उनका जो कथा है वो जारी है और आज तीसरा दिन है कथा का। कथा के दूसरे दिन उन्होंने बड़ा बयान दिया 2-3 नए साल को लेकर के, क्रिसमस को लेकर के, लाल टोपी और लाल वस्त्र को लेकर के, जिसके बाद विवाद भी शुरू हो गया है, सियासत भी हो रही है और तमाम जो लोग हैं अपने विचार रख रहे हैं। लेकिन बाबा के भक्त इस पर क्या विचार रखते हैं, बाबा के भक्त क्या सोचते हैं, ये जानने हम बाबा के भक्तों के बीच में आ गए हैं। और ये सारे जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये बाबा के भक्त हैं और यही नहीं बल्कि ये पूरी भीड़ को आप देखिए, लाखों की संख्या में जो है बाबा के भक्त जो है यहाँ पर पंडित को सुनने पहुंचे हुए हैं, कथा का श्रवण कर रहे हैं और लगातार ये कथा आगे भी जारी रहने वाला है। बाबा के भक्त हैं और बहुत बड़े महाकाल के भक्त हैं, है ना? महाकाल के भक्त हैं। तो बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं वो कितना सही है बताइए? पूर्ण रूप से हर चीज ज्ञान से अगर लोग उसके ऊपर अमल करे तो, क्योंकि लोग भटकने वाले भी हैं, कईयों को भटकना है, कईयों का अच्छा जो पकड़ लिया बाबा जी का जो घुटी पी लिया वो उससे बढ़ के फिर कुछ नहीं है, क्योंकि भोलेनाथ से बढ़ के कोई देव देवता भी नहीं है। घूटी पीने की बात कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं शराब मत पीजिए। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, शराब तो पीना ही नहीं चाहिए। लोग शराब पी के क्या कर रहे हैं? घर बर्बाद कर रहे हैं, अपने बाल बच्चे को वही से बर्बाद कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चे को मार रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, गलत रास्ते में अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं, उसी को दारू मंगा रहे हैं, उसी से पी रहे हैं। दारू तो पीना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो सरकार को ही इसको बंद करना चाहिए था। सरकार को बंद कर देना चाहिए, सरकार को दारू बंद कर देना चाहिए था। अभी तक तो लोग तो उसी से बर्बाद हो रहे हैं। सरकार बोली थी कि शराब बंदी कर देंगे, पिछले वाला सरकार बोले थे, कहाँ की है? उसे काम तो क्या है, हम बंटक धार में चला गया। शराब की वजह से लोग बर्बाद तो हो रहे हैं। आपको भी लगता होगा कि शराब से लोग बर्बाद होते हैं, बच्चे बर्बाद होते हैं, घर बर्बाद होते हैं, मारपीट होते हैं घर में। अधिकांश तलाक शराब से ही होता है, अधिकांश तलाक घर में। बाबा पूरी सही बात बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं, लोग उसके ऊपर अमल करें। क्या बोल रही हैं आप? नहीं, घर में जब इतने शास्त्र हैं अपने घर में, उनको पढ़ाई करो ना, उनके भगवान का पूजा करो, उससे ही आपका समय चला जाएगा। शराब पीने से क्या रखा है? आजकल फैशन में लोग लाल टोपी पहना रहे हैं बच्चे को, लाल कपड़ा, तो बाबा बोल रहे जोकर मत बनाइए, जोकर मत बनाइए, सही बोल रहे हैं। सही बोला है। कल हमारी किटी पार्टी थी, हमको बोला था लाल कपड़े पहन के आना, मैं नहीं गई। मैंने कहा मैं उनका क्यों पहनू के जाऊँ? कहाँ बोला गया था आपको? हमने किटी पार्टी रखी तो लाल कपड़े में बुलाया था, मैं नहीं गई पहन के, मैं अपना जो कपड़ा पहन के गई। बाबा के कहने के बाद ही आप ये बात को मानी? नहीं, हम पहले ही से बाबा के कहने से भी हम पहले ही से पसंद नापसंद है। बाबा के एकदम कट्टर आप भक्त हैं? हम तो पूरे कट्टर हैं, हम तो उनके सियोर भी होके आए और हर भी टीवी में भी सुनते हो, जहाँ होता वहाँ भी जाते हैं। क्या ज्ञान की चीज ही तो बता रहे हैं, अच्छाई को अपनाइए, आप बुराइयों को क्यों अपना रहे हैं बताइए? यदि आपको भोलेनाथ पर भरोसा है, पंडित जी क्या बोलते हैं, मेरे पे भरोसा मत करिए, आप पंडित जी पर भरोसा मत करिए, आप भोलेनाथ पर भरोसा करिए। भोलेनाथ की कथा सुनने आए हैं, उस पर आपको भरोसा होना चाहिए, बाकी किसी पर नहीं। आपका मन यदि सच्चा है तो सब कुछ सच्चा है। बाबा बोलते हैं तो विवाद भी हो जाता है। अरे तो विवाद तो हर चीज में होता है भैया, आप पड़ोसी से कुछ बोलोगे तो विवाद हो जाता है, पंडित तो पंडित है, नेता से कुछ बोलो तो उससे विवाद हो जाता है। अब किन पे जाइए बताइए? इसलिए भोलेनाथ पर भरोसा करिए, पंडित जी के बात पर न करिए। वो जो बोल रहे हैं उनके अच्छाई को अपनाइए, आप बुराइयों को नहीं। पंडित जी का भी यही कहे ना, खुद से निर्णय कीजिए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। सही रास्ता दिखा रहे हैं कि आपको भोलेनाथ के ऊपर भरोसा करना है। एक लोटा जल हर समस्या का हल, एक लोटा जल हर समस्या का हल। यदि आपके ऊपर भरोसा है, भगवान के ऊपर भरोसा है, तभी सब कुछ है।
देखिए बाबा के भक्त जो हैं बहुत बाबा को मानते हैं, क्योंकि सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि बाबा जो है विदेशों में भी जाते हैं, वहाँ भी कथा करते हैं। विदेश में भी बाबा की फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है। क्यों है ये फैन फॉलोइंग? क्योंकि सबसे बड़ी है उनके प्रति श्रद्धा। और जो सब जितने भी हैं हमारे शुभ जो भक्तगण, उन पे एक श्रद्धा बनी हुई है और एक बाबा के प्रति एक लोटा जल और सबसे बड़ा समस्या का हल, और हम खुद उसको मानने लगे हैं और हम तो शुरू से करते ही हैं। और श्रद्धा बना के रखने के तो सबको बोलते हैं कि आप एक लोटा जल चढ़िए और भगवान के प्रति श्रद्धा रखिए। अच्छा बाबा बोल रहे हैं कि देखिए सनातन जो है, सनातन को मजबूत कीजिए भाई। सब लोग सनातन को मजबूत करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। और क्या है, दूसरे धर्म में जो परिवर्तन होते हैं, जो लोग एक दूसरे को बढ़ावा दे वो भड़काते हैं, उस पर ना जाके सिर्फ भगवान भोलेनाथ पे आप मन लगा के आप भक्ति भावना करिए और उसमें श्रद्धा रखिए। कहीं ना कहीं आपको एक न एक दिन उसको आपको अवश्य उसका कार्य पूरा होगा। और अच्छा ऐसा है, तुम लोग भी बाबा को सुनते हो? हाँ, क्या बाबा का क्या अच्छा लगता है? बाबा जी जो भोलेनाथ को सपोर्ट करते हैं और इतना अच्छा अच्छा चीज़ बताते हैं, उसके हम करते हैं। जैसे एक लोटा जल सारी समस्या का हल बोलते हैं, हम इसको मानते हैं। अगर मंदिर में चले जाते थे पहले एक बच्चा नहीं दिखता था, अब देखोगे सुबह सुबह से एक लोटा लेके जाते हैं। ये है बाबा का, सबसे बड़ा ये बाबा का जलवा है। हाँ। बाबा का जलवा है, बाबा के प्रति भक्ति भावना है। कहाँ, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? मेरा नाम सात्विक गुप्ता है, कहाँ के रहने वाले? दुर्ग धमदाना का। किसके साथ आए हो यहाँ? मैं मम्मी पापा के। मम्मी पापा? मम्मी वहाँ है। मम्मी कथा सुन रही है। हाँ। और तुम पूरा यहाँ पर एकदम एक नंबर एकदम बढ़िया बोल रहे हो। तो बाबा को बहुत सुनते हो नहीं? रोज सुनते हैं। रोज? रोज क्या क्या सीखे बाबा से अभी तक? भोलेनाथ बाबा का इतना वो है, पहले हम भी नहीं मानते थे। हाँ, ये सब जैसे झूठ है। हाँ, क्या झूठ है? जैसे कोई और बोलते थे, बाबा लोग जैसे आता था, हाँ हम झूठ मानते थे, ये सब बेकार है। हाँ, हम जब से सुनना चालू करे, जब भोले बाबा के ऊपर श्रद्धा उमड़ पड़ी, हाँ तब हम आना चालू करे। यहाँ वहाँ सिविक सेंटर में भी होता था, भिलाई में हम रोज जाते थे। घर में बहुत मानते तुम्हारे? घर में सब। तुम क्रिसमस में लाल टोपी पहनते हो? नहीं। क्यों? हाँ, हमको पसंद ही नहीं है, बचपन से पसंद नहीं है। बाबा कल बोले कि लाल टोपी वगैरह नहीं पहनना है, सुने थे? हाँ सुने थे। अच्छा देखिए, बच्चा को भी मालूम है। कितने साल के, उम्र कितनी है तुम्हारी? 14। 14? कौन सी क्लास में? 8 क्लास में। 8 क्लास का बच्चा है, 14 साल इसकी महज उम्र है। और सोचिए आप कि सिर्फ 14 साल की उम्र में बाबा के प्रति इतनी भक्ति है और साथ में ज्ञान भी है कि बाबा क्या अच्छा बोल रहे हैं और क्या नहीं अच्छा बोल रहे हैं। लाल टोपी और लाल वस्त्र पहनाकर बच्चों को जोकर न बनाए, ये बातें पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपने कथा के दौरान कहा। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा, देखिए नया साल आ रहा है, नए साल में 31 की नाइट में शराब सेवन बिल्कुल न करें, बल्कि जाकर मंदिरों में पूजा करें और इस तरीके से जो है नए साल मनाए। ये तमाम बातें कहने के बाद विवाद शुरू हो गया है, सियासत भी तेज हो गई है और हम लोग पंडित प्रदीप मिश्रा के भक्तों के बीच आ गए हैं कि उनकी क्या राय है इन तमाम बातों पर। क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में लोग जो है पंडित प्रदीप मिश्रा को सुनने रायपुर में पहुंच रहे हैं। उनका कथा जो है जारी है, आज तीसरा दिन है पंडित प्रदीप मिश्रा के कथा का और ये अभी 30 तारीख तक जो है ये कथा चलने वाला है। और आप देख सकते हैं हम लोग कथा स्थल पर ही है, बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है पंडित प्रदीप मिश्रा के अनुयायी है। लाखों की संख्या में जो है रायपुर में लोग पंडित प्रदीप मिश्रा के कथा का श्रवण कर रहे हैं। और अगर पंडित प्रदीप मिश्रा कुछ बोलते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, दूर दूर तक संदेश जाता है कि पंडित धर्माचार्य कुछ कह रहे हैं। उनके भक्तों के बीच उनकी बात को लेकर के क्या राय है, इसको जानते हैं। कुछ हैं हमारे साथ लोग। पंडित प्रदीप मिश्रा पहुंचे हुए हैं रायपुर, कह रहे हैं कि देखिए लाल टोपी और लाल वस्त्र पहनाकर जो है अपने बच्चे को जोकर मत बनाइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पूरा देश को जगा रहे हैं महाराज जी, प्रदेश को, हर प्रदेश को। जो सनातन का क्या अस्तित्व है, उस सनातन का वो लोगों ने देख रहे हैं और इससे देश हिल गया है। महाराज जी सबको अच्छा निर्देश देते हैं, सब पालन करते हैं और पालन के हिसाब से 100%, 1000% सब आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, नौजवान आगे बढ़ रहे हैं, बिजनेस आगे बढ़ रहे हैं, सबका आगे बढ़ रहा है। सब ऐसे कोई ये नहीं है जिसका कोई ना हो, सभी कार्य हो रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि देखिए 31 के नाइट के दिन जो
लोग होते हैं वो शराब का सेवन करते हैं, बिल्कुल मंदिरों में जाकर नया साल बिल्कुल शराब का सेवन न करे। पूरा सनातन पहले दिन मंदिर में जाए, हमेशा मंदिर में जाए, और पीने वीने का ड्रिंक जो है बिल्कुल छोड़ना चाहिए। ये नशा ने नाश है। ये ऐसा तो नहीं है कि दूसरे धर्म का अपमान हो जा रहा है, क्योंकि क्रिसमस है, ईसाई समाज के लोग जो है लाल टोपी पहनते हैं, वो सेंटा क्लॉज बोलते हैं। जी वो अपने धर्म में अपना मान सम्मान कर रहे हैं, मुस्लिम अपना सम्मान कर रहे हैं, मान सम्मान सनातन तो अपना अपना मान सम्मान को सभी देख रहे सुन रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं। राजनीति भी हो रही है, कांग्रेस कह रही है कि इनको इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। नहीं, कोई राजनीति नहीं है। महाराज जी बहुत अच्छे कर रहे हैं, और देश को पूरा बागेश्वर धाम सरकार, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी, पंडित मिश्रा जी, सब अच्छा कर रहे हैं। लोग को पूरा जगा दिए, जो सनातन सोए थे उसको जगा दिए, सबको उन्नति उत्थान कर रहे हैं। ठीक है, और भी लोगों से बातचीत करते हैं, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, और देखिए किस तरीके से जो है नीचे बैठकर जो है कथा का श्रवण कर रहे हैं लोग। बाबा कहाँ से आए? राजिम यहीं के हैं? राजिम में है। अच्छा, राजिम से आए। ओ महाराज जी बोले कल क्रिसमस में जो लाल टोपी पहनते हैं ईसाई लोग, वो हिंदू धर्म के लोग भी पहन के अपने बच्चे को जोकर बना रहे, मत कीजिए ऐसा। क्या बोलेंगे इसमें, क्या राय रखते हैं? हिंदू है, हिंदू भाई है। लाल टोपी पहनाना चाहिए बच्चे को? नहीं क्यों नहीं पहनाना चाहिए बताइए? हम वो जाने बाबू कैसे वो जाने, हम लोग बाबा जाता है। अच्छा ठीक है। महाराज जी ये बोल रहे हैं कि लाल, जैसे ईसाई लोग लाल टोपी पहनते हैं और लाल कपड़े पहनते हैं क्रिसमस के दिन, तो हिंदू धर्म के लोग और सनातनी जो है उनको ये सब नहीं करना चाहिए, अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। माइक छोड़। ये तो बात सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और जो बाबा जी कथा सुनाते हैं, इसके वजह से इतना लोगों में परिवर्तन हो रहा है। जो कभी एक लोटा जल नहीं चढ़ाते थे, वो सभी आज मतलब हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी इतना भक्ति में लीन हो गए, और बाबा बहुत मार्गदर्शन कर रहे, समाज को आगे बढ़ा रहे। ये बहुत अच्छी बात है, इसीलिए मैं बाबा जी के लेके भजन गाना चाहती हूँ। जल्दी सुना दीजिए। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। अरे भोले ओ बम भोले, मैं कितनी दूर से आई हूँ। सुना है हमने वो भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने वो भोले, तेरी काशी में गंगा है। इसी गंगा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। ठीक है, ये सब जो है पंडित प्रदीप मिश्रा के भक्त हैं और अपनी राय जो है रख रहे हैं, और बहुत आस्था है पंडित प्रदीप मिश्रा को लेकर के। यही वजह है कि लाखों की संख्या में लोग जो है उनको सुनने कथा में पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।